भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कारकीय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसके पाठ में कल हम लोग भूमिका के अंतर्गत शेष के विषय में जान रहे थे, जिसको स्वामी जी ने शेष कारक के रूप में यहाँ उपस्थापित किया है। किससे शेष, इस विषय में कल हम लोगों ने पढ़ा था। अपादान से लेकर कर्ता पर्यंत कारक प्रकरण में जिस विषय को नहीं कहा गया, जो कुछ अछूता रह गया, जो कुछ वंचित रह गया, वो शेष है। और उस शेष को कहने के लिए पाणिनि जी ने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है और उसको कारक के कारकों के अंतर्गत नहीं रखा है, कारक के अधिकार में नहीं रखा है। इनसे जो बचा रह जाएगा उसको दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में शेष कह करके और उसमें षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है। तो ये शेष कारक है, इसके विषय में स्वामी जी लिख रहे हैं। शेष कारक उसको कहते हैं कि जो अर्थ अपादानादि संज्ञाओं से गृहीत न हो। यह हम लोगों ने कल जान लिया। जैसे यस्य प्रशस्त भाग्यशालिनो यज्ञदत्तस्य पुत्रः पठति। यस्य प्रशस्त भाग्यशालिनः, जिस प्रशंसनीय भाग्यशाली यज्ञदत्त का पुत्र पढ़ता है। यहाँ पठन क्रिया के कर्ता पुत्र का संबंधी यज्ञदत्त पिता है। यहाँ पठन क्रिया के कर्ता पुत्र यज्ञदत्त का पुत्र पढ़ रहा है, तो पठन क्रिया का कर्ता पुत्र है, उसका संबंधी यज्ञदत्त पिता है। जिसका पुत्र पढ़े वह भाग्यशाली है। वेदस्य मंत्रस्य अर्थम जानाति, वेद के मंत्र के अर्थ को जानता है। यहाँ मंत्र का वेद और अर्थ का शेष, मंत्र का वेद और अर्थ का शेष मंत्र है। अयसः कुठारेण वृक्षम छिन्नति। अयस माने लोहा, कुठार माने कुल्हाड़ा। लोहे के कुल्हाड़े से वृक्ष को काटता है, तो वृक्ष को काटने में साधन जो है वो तो कुठार हो गया। अयस का कुठार है, इस अर्थ को किसी ने नहीं कहा, तो इसका ये शेष हो गया। लोहे के कुल्हाड़े से वृक्ष को काटता है, यहाँ लोहा छिन्नति, लोहा कुल्हाड़े का शेष है। आप्तस्य अध्यापकस्य विद्यार्थिने ददाति। आप तो अध्यापक के विद्यार्थी के लिए देता है। अब विद्यार्थी तो संप्रदान है जिसके लिए दिया जा रहा है, लेकिन वह विद्यार्थी किसका है? वह आप तो अध्यापक का विद्यार्थी है। तो निष्कपट सत्यवादी पूर्ण विद्यावान
पढ़ाने हारे पंडित के विद्यार्थी को देता है। यहाँ विद्यार्थी तो संप्रदान है, लेकिन उसका जो शेष भाग है वो उसका आचार्य है, जो आप तो अध्यापक है, वो पढ़ाने हारा है। राज्यों ग्रामाद आगच्छति, गांव से आता है तो अपादान हो गया, लेकिन राजा के गांव से आता है, ये अर्थ बचा रह गया था कहने के लिए। तो यहाँ पर जो राज्य राजा के ग्राम से आता है, यहाँ ग्राम का शेष कारक राजा है। राज्य पुरुषस्य पुत्रो दर्शनीयो अस्ति, राजा का जो पुरुष है, राजा का जो पुरुष सिपाही है, उस सिपाही का जो पुत्र है। अब यहाँ पुत्र दर्शनीय है, ये तो ठीक है, लेकिन वो राजपुरुष का पुत्र है, तो राजपुरुष शब्द शेष रह जाता है, जिसमें षष्ठी विभक्ति की गई है। राजा के पुरुष का पुत्र देखने में सुंदर है। गुरोह कुले निवसति, विद्यार्थी पढ़ने के लिए गुरु के कुल में निवास करता है। तो कुल में निवास करता है, ठीक है, लेकिन वो कुल गुरु का है, तो गुरु शेष रह जाता है। तो गुरु को यहाँ पर शेष कारक के रूप में जाना जाएगा। विद्यार्थी पढ़ने के लिए गुरु के कुल में निवास करता है। यहाँ अधिकरण कारक कुल शब्द का शेष गुरु है। राज्यों मंत्री देवदत्तम ग्रामम गमयति, राजा का मंत्री देवदत्त को गांव भेजता है। राजा का मंत्री देवदत्त को ग्राम में भेजता है। यहाँ हेतु कारक मंत्री का शेष राजा है। इसी प्रकार शेष कारक को सबसे बड़ा जानो, क्योंकि वह सबके साथ व्यापक रहता है। आपने देखा प्रथम विभक्ति का उदाहरण दिया, यस्य प्रशस्तशालिनो यज्ञदत्तस्य पुत्रः, फिर द्वितीया का दिया मंत्रस्य अर्थम जानाति, तृतीया का दिया ऐसा कुठारेण वृक्षम छिन्नति, चतुर्थी का दिया आप्तस्य अध्यापकस्य विद्यार्थिने ददाति, पंचमी का दिया राज्यः ग्रामादागच्छति, षष्ठी राज्यः पुरुषस्य पुत्रो दर्शनीयोऽस्ति, सप्तमी गुरोः कुले निवसति, राज्यों मंत्री देवदत्तम ग्रामम गमयति। तो ये सारे उदाहरण सभी भक्तियों के साथ जोड़ते हुए स्वामी जी ने यहाँ दिखाया कि शेष कारक को सबसे बड़ा जानो, क्योंकि वह सबके साथ व्यापक रहता है। इसके बिना कोई कारक नहीं रहता। मतलब आप किसी भी कारक का प्रयोग करेंगे तो षष्ठी जो संबंध सूचक है वो सबके साथ में जोड़ा जा सकता है, चाहे शेष का प्रयोग हो व ना हो। ये संभव है कि हम उस षष्ठी वाले का प्रयोग न करें। जैसे वयम पठामः, ऐसा एक वाक्य बोले, वयम पठामः, हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पठामः क्रिया है और वयम जो है वो करता है, हम सब लोग करता है। अब यहाँ कोई षष्ठी का प्रयोग किया नहीं गया, लेकिन सबके साथ में षष्ठी संबंध तो जुड़ा ही है। वो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, आप उनके पुत्र हैं, कोई किसी का पति पत्नी है, कोई किसी के पति पत्नी, बोला नहीं जा रहा है, उनका प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए वो शेष बचा हुआ है। अगर हम उस शेष को जोड़ेंगे तो वो शेष कारक होगा और उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, जिसका विधान षष्ठी शेष सूत्र से किया गया है। तो ये स्वामी जी का कथन है कि शेष जो है, ये जो शेष कारक है, सबके साथ संबंधित है। आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं वो अलग स्थिति है, लेकिन प्रयोग न करने पर भी वह है सबके साथ में उपस्थित। कोई कहीं से पढ़ेगा तो पंचमी है, किसी के लिए पढ़ेगा तो चतुर्थी है, किसी साधन से पढ़ेगा तो तृतीया है, किसी चीज़ को पढ़ेगा, कर्म को पढ़ेगा तो द्वितीया है, लेकिन है वो किसी न किसी का जरूर संबंध सबके साथ में अवश्य जुड़ेगा। इसलिए शेष कारक को उन्होंने कहा वो सबसे बड़ा है, क्योंकि सबके साथ में जुड़ जाता है। ये शेष कारक है और यह षष्ठी विभक्ति के रूप में वाक्यों में कहीं भी किसी भी वाक्य के साथ में अवश्य जोड़ा जा सकता है, प्रयुक्त हो सकता है। सातवां कारक आपका है अधिकरण। अधिकरण उसको कहते हैं कि जो आधेय का आधार रूप अर्थ हो। आधेय का मतलब होता है जिसको रखा जाए, और आधार का मतलब होता है जिस पर रखा जाए। जैसे आपके मेज पर आपकी पुस्तक है, तो आपकी पुस्तक आधेय है और आपका मेज जो है वो आधार है। ज्ञान मस्तिष्क में रहता है
तो ज्ञान आधेय है और मस्तिष्क उसका आधार है। थैले में कोई चीज़ रखी जाती है तो जो वस्तु रखी जाती है वो आधेय वस्तु है, और जिस थैले में रखी जाती है वो थैला जो है वो आधार वस्तु है। तो जो आधेय का आधार रूप अर्थ हो, जो चीज़ें जिसमें रखी जाती हों या जो व्यक्ति जिसमें रहता हो, कर्ता और कर्म दोनों, या तो कर्ता का आधार होगा या तो कर्म का आधार होगा। तो कर्ता और कर्म का जो आधार है उसी का नाम अधिकरण है, और वह 3 प्रकार का है। ये अच्छी चीज़ जानने की है। वह आधार 3 प्रकार का है। तद्यथा अधिकरणम नाम 3 प्रकारकम भवति। अधिकरणम नाम 3 प्रकारकम भवति। अधिकरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? व्यापकम, पहला आधार है व्यापक। दूसरा आधार है औपश्लेषिकम, और तीसरा आधार है वैषयिकम। इसके तीनों की व्याख्या आगे दी जा रही है। अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय में पहले पाद में 73 नंबर सूत्र पर महाभाष्यकार ने इसका ज्ञान कराया, इस बात को बताया हुआ, इसका पता भी स्वामी जी ने दिया हुआ है। अधिकरण 3 प्रकार का होता है। एक तो व्यापक अधिकरण है। व्यापक का मतलब जो जिसमें व्याप्त होता है, जैसे तो लोहे। अधिकरण का सूत्र क्या लिखा है? जो लिखा हुआ यही हुआ कि आधे का आधार। अधिकरण का सूत्र लिखेंगे आधारोधिकरणम। कल मैंने बताया था। नहीं, इसका मतलब एक अर्थ वो क्या लिखे, परिभाषा अधिकरण का? अधिकरण की परिभाषा आधेय का आधार जो है उसे अधिकरण कहते हैं। आधेय का आधार, आधेय के आधार को अधिकरण कहते हैं। और आधेय मैंने समझ लिया जिसको रखा जाता है, जो वस्तु रखी जा रही है, जिसके सहारे जो वस्तु टिकी हुई है, तो वो वस्तु जो है वह आधेय है, और जिसके सहारे टिकी है वो आधार है। आधेय के आधार को अधिकरण कहते हैं। हाँ, आधेय के आधार को अधिकरण कहते हैं। 3 तरह का है। पहला, हाँ, 3 प्रकार का है। पहला व्यापक, दूसरा औपश्लेषिक, और तीसरा वैषयिक। औ डबल मात्रा, ओ पर डबल मात्रा, औपश्लेषिक और वैषयिक माने विषय में, औपश्लेषिक हाँ विषय में। एक तो जैसे हम विषय में कोई चीज कहते हैं, दूसरा सहारे से कोई चीज कहते हैं, और तीसरा जो व्यापक होता है। आगे इसकी व्याख्या आ रही, स्वामी जी ने स्वयं इसकी व्याख्या लिखी हुई है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ है व्यापक। व्यापक क्या है? तो कह रहे हैं व्यापक अधिकरण उसको कहते हैं कि जिसका योग सब व्यक्ति और अवयवों में रहे। सब व्यक्ति और अवयवों में जिसका संबंध, योग माने यहाँ पर संबंध जोड़िएगा, जिसका योग अर्थात संबंध सब व्यक्ति और अवयवों में रहे। जैसे दिक्कालाकाशेषु पदार्थाः सन्ति, दिशाओं में, कालों में और आकाशों में सारे पदार्थ हैं। सभी पदार्थ दिशाओं में हैं, सभी पदार्थ किसी न किसी समय में हैं, और सभी पदार्थ आकाश में हैं। ईश्वरे सर्वम जगत वर्तते, ईश्वर में सारा जगत है। इत्यादि दिशा, काल और आकाश में सब पदार्थ रहते हैं और सब जगत ईश्वर में है। ये क्या है? ये व्यापक है। जैसे छोटा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई अग्नि का गोला, लोहे का कोई गोला है, उसको हमने आग में रख दिया, और वो आग जो है वो उस पूरे लोहे के अंग अंग में, अणु अणु में आग व्याप्त हो गई, लोहा बिल्कुल लाल लाल हो गया। तो लोहे में अग्नि है, या व्यापक रूप में है। ये व्यापक आधार है।
जैसे रुई को पानी में डुबो दीजिए तो रुई के रेसे रेसे में पानी भर गया, जी ये व्यापक आधार है जिसमें कोई वस्तु पूरी तरह से समाहित हो जाती है, वो व्यापक आधार है। ये लिख जिसमें सारे समस्त समाहित हो जाती है। हाँ, जिसमें कोई वस्तु पूरी तरह से समाहित हो जाती है, जिसमें कोई वस्तु पूरी तरह समाहित हो जाती है। जैसे लोहे में अग्नि, रुई में पानी। जी तो ये हो गया पहला, जिसमें जैसे आधार का मतलब टिका हुआ, और टिका हुआ क्या, पूरी तरह से एकदम से घुसा हुआ, प्रविष्ट हुआ, वो व्यापक आधार है। दूसरा आधार है औपश्लेषिक, उसको कहते हैं कि जहाँ आधार और आधेय का संयोग मात्र हो, जहाँ दोनों संयुक्त रहते हो लेकिन व्यापक ना होते हो, उसमें घुसते ना हो। अच्छा जी, इसमें लोहा जो है वो आधार है और अग्नि है आधेय। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लोहा आधार है, अग्नि आधेय है। जैसे खट्वायाम शेते गृहे निवसति प्रकोष्ठे वर्तते, हम कमरे में हैं, हम घर में रहते हैं। कोई व्यक्ति चारपाई पर सोता है, अब चारपाई पर सोता है तो चारपाई में घुसता नहीं है, चारपाई के ऊपर रहता है। ऐसी कमरे में किसी एक कोने में रहता है तो व्यापक नहीं होता है। इस तरह के आधार को औपश्लेषिक आधार कहते हैं। यहाँ खाट पर सोने वाले और घर तथा घर में रहने वाले का स्पर्श मात्र संयोग है, व्यापक संयोग नहीं है। तो इसमें जी पर शब्द आ गया जिसमें, हाँ, मेज पर रखा है, जहाँ में भी आ जाए, ऐसी परिभाषा मत करिएगा कि पर होता है वहीं पर ये होता है। घर में रहता है तो घर में रहता है, लेकिन व्यापक होके नहीं रहता है, एक स्थान पर किसी एक जगह पर रहता है। तो में या पर कुछ भी संबंध बोले, उसमें देखना पड़ेगा कि जो वस्तु है वो वस्तु अंदर घुसा हुआ है कि खाली किसी एक स्थान पर है, अणु अणु में, कण कण में समाहित है, तो व्यापक है। चाहे मैं बोले चाहे पर बोले। जैसे रिफिल में स्याही है, रिफिल में स्याही है लेकिन व्यापक नहीं है, रिफिल के अंतर्गत नहीं गया हुआ, खाली उसका अंदर जो आकाश है उसमें गया हुआ है, तो वह औपश्लेषिक ही कहलाएगा, व्यापक नहीं कहलाएगा। में का प्रयोग होते हुए भी घर में रहता है लेकिन औपश्लेषिक संबंध है। तो इसकी परिभाषा लिखा है जहाँ आधार और आधे का संयोग हो ना हो। नहीं, आधार और आधे का संयोग हो, केवल जुड़ाव हो, स्पर्श मात्र हो, व्यापकता ना हो, स्पर्श मात्र हो बस। जहाँ आधार और आधे का संयोग हो किंतु व्यापकता ना हो। आधार और आधे का संयोग मात्र हो, व्यापकता ना हो। वो औपश्लेषिक अधिकरण है। तीसरा अधिकरण है वैषयिक। वैषयिक उसको कहते हैं कि जिसमें जो रहे,
उदाहरण दिया गया धर्मे प्रतिष्ठते विद्यायाम यतते, विद्या में यत्न करता है, धर्म में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञे रमते, वेद पाठे रमते, तो वहाँ कर्ता अपने स्थान पर है, कोई आधार दिखाई नहीं दे रहा है, केवल उस विषय में कोई चर्चा हो रही है, आधार दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। तो आचार्य जी इसमें धर्म में प्रतिष्ठित है जी, तो धर्म है इसका वैश्विक है। हाँ, वैषयिक अधिकरण है। धर्म जो है वो वैषयिक अधिकरण है। और ये प्रतिष्ठा उसका मतलब जो है आधार है। नहीं, आधार नहीं, आधार तो हम ही होते हैं खुद, उसमें केवल क्रिया विद्यमान है बस। कोई क्रिया हो रही है और वो क्रिया किसी विषय में हो रही है। जिसमें जो रहे, तो जैसे घर में हम रह रहे तो वो नहीं आएगा यहाँ। ना, वो तो औपश्लेषिक है। जहाँ पर कोई वस्तु ना, है तो ये जहाँ पर कोई वस्तु ना हो, केवल क्रिया विद्यमान हो और कर्ता विद्यमान हो। अच्छा, सामान नहीं रहेगा कुछ। क्रिया और कर्ता रहेंगे बस, और वो क्रिया किसी विषय में हो रही होगी, किसी चीज को लेकर के हो रही होगी। तो इसको जरा क्लियर करके लिखवाइए। उसको कहते हैं जिसमें जो रहे। नहीं, वो जिसमें जो रहे इतना करने से बात नहीं समझ में आएगी। हाँ, तो ये लिखिए, जहाँ पर कर्ता किसी विषय विशेष में क्रिया को करता है, ये रुचि रखता है। हाँ, रुचि रखता, ठीक है, रुचि रख, कोई क्रिया, रुचि रखना भी क्रिया ही करना है। कोई कर्ता किसी विषय विशेष में क्रिया करता हो, उस विषय को वैषयिक अधिकरण कहते हैं। इसमें कोई वस्तु आधार नहीं होता। अच्छा, ये आधार तो होता है, परंतु आधार उसमें जो है लिखा ही नहीं जाता। मतलब जैसे मनुष्य धर्म में प्रतिष्ठित है, हाँ, तो आधार तो धर्म है। हाँ, दिखाई देगा मनुष्य, और आपको कान से सुनाई देगी उसकी प्रतिष्ठा। जी। लेकिन जिसमें वह मनुष्य प्रतिष्ठित होगा, वह वस्तु कुछ नहीं होगी। विद्या पढ़ने में यत्न करता है, जानने में यत्न करता है। अब यत्न करने वाला करता तो है, उसकी क्रिया तो है, पर कोई वस्तु नहीं है। वस्तु तो विषय ही हो गया, मतलब विषय। हाँ, जो विषय है वही वस्तु है। मतलब कोई सामान, कोई पदार्थ, कोई द्रव्य आप नहीं दिखा सकते कि इसमें वो चीज है। विषय मात्र रहता है बस। धर्म विषय हो गया, धर्म हाँ, में प्रतिष्ठा। जी, धर्म यहाँ पर विषय है, यज्ञ यहाँ पर विषय है, विद्या यहाँ पर विषय है। नहीं, यज्ञ करता है जैसे तो यज्ञ दिख रहा है। नहीं, यज्ञ करता है तो अलग स्थिति होगी। यज्ञ में आनंदित होता है। हाँ, यज्ञ करता तो यज्ञ में करो, तब तो वहाँ आधार है ही नहीं कुछ। जी। आधार तब बनेगा जब किसी चीज में, किसी चीज को कोई चीज रखना, करना, धरना होगा। यज्ञ करने के बाद आनंदित होता है। हाँ, यज्ञ मोदते, यज्ञ में रुचि है। हाँ, यज्ञ रमते, यज्ञ में आनंदित होता है, यज्ञ में रमण करता है। यज्ञ रमते लिखते हैं। हाँ, बिल्कुल लिखिए, यज्ञ रमते, विद्यायाम रमते, विद्या में रमण करता है, उसको विद्या में आनंद आता है। तो इसमें कौन सा वो होगा, षष्ठी अष्टी कुछ? सप्तमी, तो अधिकरण में तो सप्तमी भक्ति होगी, तो नियम ही है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे।
अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति होगी और अधिकरण 3 प्रकार का रहेगा, यह है कहने का मतलब। अच्छा, ये विद्यायाम रमणे आएगा, विद्यायाम रमते आएगा? रमते, रमते, रमणे नहीं, क्रिया बोलनी पड़ेगी, क्रिया, कर्ता से संबंधित क्रिया। यज्ञे रमते, यज्ञे रमते, रमते, विद्यायाम रमते। आचार्य जी, गृह निवसति में कौन सा अधिकरण आ रहा है? ये औपश्लेषिक अधिकरण है। धन्यवाद। गृह निवसति औपश्लेषिक है। हम घर के साथ में चिपके हुए हैं, संयोग में हैं, लेकिन व्यापक नहीं है। तो व्यापक, औपश्लेषिक और वैषयिक 3 प्रकार के अधिकरण होंगे और तीनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे कहे आचार्य के घर में ही रह रहा है। हाँ, तो भी घर में रह रहा है, तो भी है संयोगजनक ही। मतलब घर की दीवालों में, ईंटों में थोड़ी घुसेगा। अगर दीवार फोड़ के सीमेंट प्लास्टर उखाड़े फिर ईंट के बीच में व्यापक हो जाए जा करके, पानी तो हो सकता है लेकिन व्यक्ति नहीं हो सकता। पानी का संबंध व्यापक होगा। सही बात। पानी तो घर की दीवार का अगर चुनवा तो जब भी व्यापक नहीं होगा, तो भी व्यापक नहीं, तो भी एक देशी ही रहेगा। मुनि जी, अगर ये कारक पढ़ाया जाता तो लोग समझ जाते हैं कि भगवान सब में रमा हुआ है और वो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। भगवान व्यापक आधार में, संसार जो है वो व्यापक आधार है और उसमें परमात्मा व्याप्य है। ये वाला संसार में ईश्वर व्यापक है। ये औपश्लेषिक वैशेषिक ये पढ़ाया नहीं जाता। अरे हाँ, ये तीन प्रकार से आधार नहीं पढ़ाया जाता, कहीं कोई नहीं पढ़ाता है। ये तो बस एक आधार मात्र होता है। मैं पे पर चिन्ह बता दिया, उसमें सप्तमी विभक्ति बता दी, बस काम खत्म हो गया। नमस्ते आचार्य जी। जी, ओम नमस्ते। ये पूरा ईश्वर में है, प्रकृति, धरती, सारा पूरा। जी जी जी, ईश्वर में है और ईश्वर इसमें है। हाँ, ये दोनों में है, दोनों साइड। हाँ, दोनों है। व्यापक हो गया। ईश्वर इसमें व्यापक है और संसार ईश्वर के अंतर्गत है। संसार ईश्वर में व्यापक नहीं है, संसार ईश्वर में औपश्लेषिक है और ईश्वर इसमें व्यापक है। हाँ, संसार ईश्वर में है। संसार ईश्वर में है लेकिन औपश्लेषिक। ये भी ध्यान रखेंगे, ईश्वर में संसार व्याप्त नहीं है। समोसे में तेल पूरे में व्याप्त है। हाँ, वो व्यापक आधार है, वो व्यापक आधार है। और आलू उसका औपश्लेषिक है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर विश्लेषण आपने किया। आलू उसमें औपश्लेषिक है और तेल उसमें व्यापक है। बहुत समोसे क्या आज घर में है। सवेरे सवेरे नाश्ता समोसे का ही होगा आज, लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया। तेल उसमें व्यापक है, वो समोसा जो है वो तेल का व्यापक आधार है और समोसा आलू का औपश्लेषिक आधार है। बहुत सुंदर। तो 3 उसका खाना जो वैश्विक है, समोसे का खाना। हाँ, वो वैषयिक है। वो वैषयिक है। समोसा खाने में जो सुख अनुभव होगा वो वैषयिक है। हाँ, सुख उसका। तो तीनों आ गए इसमें, एक ही चीज में, समोसे में। हर चीज में आ जाएगा, कहीं भी घटा सकते हैं इस चीज को, कहीं भी घटा सकते हैं। आपका कलम जो है, आपकी कलम जिससे आप लिख रहे हैं,
इसमें आकाश का, ये आकाश का व्यापक आधार है, इसमें आकाश व्याप्त है, और इसमें स्याही जो है औपश्लेषिक है। अच्छा। हैं? के साथ जिलेबी की चावल समोसे में जलेबी रहेगी नहीं, वो तो उसके साथ में षष्ठी वाला संबंध रहेगा या फिर तृतीया वाला संबंध रहेगा। समोसे के साथ जलेबी खाता है, वो तो समोसा जलेबी का तो तृतीया बनेगा, उसमें आधार नहीं बनेगा। जिलेबी का आधार रस है, उसके आवाज आपकी कट जा रही है। तीनों आधार तो उसमें भी है। हर चीज में, मैं कह तो रहा हूँ, हर वस्तु में ये चीज सिद्ध की जा सकती है, तीनों आधार सब में। ऐसी जलेबी में भी है, उसमें तेल भरा हुआ है, रस भरा हुआ है, मीठा और तेल, वो दोनों उसमें व्यापक आधार हैं, पूरा भरा हुआ है। उसको खा करके आपको आनंद आ रहा है, वैसे ही का आधार हो जाएगा। जलेबी में सुख है, लेकिन जलेबी में ऑब्सोलिट कहाँ है? ऑब्सोलेसिक कहाँ है जलेबी में? जब जलेबी उसमें कढ़ाई में डाल करके उस रस से अलग दिखाई देती है तब औपश्लेषिक है। अच्छा जी, वो जलेबी दोने में रखी जाती है तो औपचारिक हो गया ना, दोना। हाँ, दोने में रखी जाएगी तो औपश्लेषिक हो जाएगा। जलेबी दोने में औपश्लेषिक है, जलेबी कढ़ाई में औपश्लेषिक है। जलेबी में मीठा और तेल वो दोनों व्यापक हैं, और जलेबी खा के आप सुखी होंगे तो फिर वैषयिक है। तेल का नाम लेते जलेबी का आनंद खत्म हो गया। क्यों? घी कहते तो फिर थोड़ा आनंद रहता। चलिए देसी शुद्ध गाय का देसी घी कहिए। उसमें मजा आ रहा है। शुद्ध देसी घी कहिए, बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें रमे रहिए। तो ये बहुत अच्छा है, आपने पूरी तरह विश्लेषण करके जान लिया कि वैषयिक क्या है, व्यापक क्या है और औपश्लेषिक क्या है। कोई किसी विषय में कोई चर्चा है, वैषयिक आधार है। किसी से किसी चीज़ का संयोग है, औपश्लेषिक आधार है। और कोई चीज़ किसी चीज़ में पूरी तरह से व्याप्त ही हो गया है तो व्यापक आधार है। 3 प्रकार के आधार होते हैं और तीनों प्रकार के आधारों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र अभी आगे पढ़ेंगे, और अष्टध्यायी सूत्र सप्तम्य अधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हो गए आपके 7 कारक हो गए। 8वां कारक है हेतु कारक। हेतु कारक नहीं, संबोधन नहीं है ये। अच्छा, हेतु का संबोधन से कोई मतलब नहीं है। तो 8वां तो संबोधन ही लिख के नाम से पुकारते हैं। अपनी विभक्तियों में हम लोग 8वें को संबोधन के रूप में रखते हैं। यद्यपि 8वां तो क्योंकि पहला ही होता है, वो तो संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। अच्छा, हाँ। जब हम रूप चलाते हैं तो रूप चलाते समय प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो संबोधन 8वें नंबर पर आता है। तो हेतु में कौन सी विभक्ति लेंगे आचार्य जी? कल मैंने बताया था, निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शन। तृतीया लेंगे? सभी विभक्तियां, सभी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सब। अच्छा, हेतु में सभी विभक्तियां होंगी। हेतु कारक उसको कहते हैं कि जो अर्थ, ध्यान दीजिएगा, जो अर्थ क्रिया करने हारे कर्ता का प्रेरक हो। करने हारा माने कर्ता,
तो क्रिया करने का जो प्रेरक हो उसको बोलते हैं हेतु। क्रिया करने का जो प्रेरक, हाँ, जिसके कारण से हम क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, जिसके कारण से कर्ता क्रिया में प्रवृत्त होता है, लगता है, उसको हेतु कहते हैं। लिख ले जरा। ये मन है? मन हो गया, मन नहीं, मन के कारण से नहीं, मन तो साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। अच्छा, उस क्रिया को करने का आपका उद्देश्य क्या है, जिस कारण से आप उस क्रिया को कर, जैसे हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, कारकीय पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या हेतु है इसका पढ़ने का? हेतु क्या है? जानना, सीखना। ज्ञान, तो मुझे जानने की इच्छा है, इसलिए मैं इसमें पढ़ने में प्रवृत्त हूँ। तो ज्ञान जो है वो हमारे पढ़ने का हेतु है। इसकी परिभाषा लिखाइए, क्या लिखा है? जिस उद्देश्य से कर्ता क्रिया को करने में प्रवृत्त होता है उसे हेतु कहते हैं। मतलब री लटका दे उसके, जी, री लटका दे, प्रवृत्त। हाँ, प्रवृत्त में वा में री लटकेगा, प्रवृत्त होता है, डबल ता रहेगा और वा में री लटका हुआ रहेगा, प्रवृत्त होता है। जिस उद्देश्य को लेकर कर्ता क्रिया को करने में प्रवृत्त होता है उसे हेतु कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गांव जा रहा है, किसी से मिलना है इसलिए जा रहा है, कोई और काम है उसको, वहाँ जा कर के किसी से कोई लेना देना है, कोई चीज लानी है। उद्देश्य होगा। हाँ, जो उद्देश्य उस क्रिया को करने का है उसी का नाम हेतु है। स्वामी ने लिखा जो उसका करने हारे का प्रेरक है, मतलब जिस कारण से कर्ता क्रिया को करने के लिए मजबूर हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, लग रहा है, उसका नाम है हेतु। जैसे देवदत्तो विद्याम अधीते, देवदत्तो विद्याम अधीते गुरुरेनम विद्याम अध्यापयति। देवदत्त विद्या में अधिक है। देवदत्त विद्या को, विद्याम द्वितीय है ना, हाँ, देवदत्त विद्या को पढ़ता है। अधीते माने पढ़ता है। हाँ, पढ़ता है। और गुरु रेनम अध्यापयति, गुरु इसको पढ़ाता है। देवदत्त विद्या को पढ़ता है, गुरु इसको विद्या पढ़ाता है। विचक्षणो धर्मम करोति, विचक्षण माने चतुर व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, निपुण व्यक्ति। विचक्षण धर्मम करोति, जो चतुर व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो धर्म करता है। विचक्षणो धर्मम करोति। उपदेश माने चतुर। हाँ, विचक्षण माने चतुर, चतुर समझदार। जो चतुर व्यक्ति है वो धर्म करता है, मूर्ख व्यक्ति है वो अधर्म करता है। विचक्षणो धर्मम करोति। तो मुझे चलिए, बुद्धिमान चतुर में क्या अंतर है? चतुर जैसा लगता है कि ना व्यवहारिक। व्यवहार में चतुर माने धूर्त तरह का ना।
जी जी ऐसे लगता है। आजकल ऐसा होता है, लेकिन वो है नहीं वास्तव में। चतुर व्यक्ति वो है जो व्यक्ति किसी विषय को करने में बड़ा श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक प्रवृत्त हो रहा है, वो चतुर व्यक्ति है। यहाँ चतुर माने निपुण। हाँ, निपुण, कुशल व्यक्ति, समझदार कहिए उसको, समझदार। समझदार। निपुणता तो अलग चीज हो जाएगी। समझदार व्यक्ति जो है वो धर्म का आचरण करता है। और उपदेष्टा एनम धर्मम कारयति, उपदेशक जो हैं वो इससे धर्म करा रहे हैं। समझदार व्यक्ति धर्म करता है और उपदेशक उससे धर्म कराता है। उपदेष्टैनम धर्मम कारयति। तो चतुर धर्म करता है, तो इसमें कौन सा हेतु हुआ? धर्म। चतुर धर्म करता है, हाँ, तो इसका प्रयोजन क्या है? धर्म करना। उसका प्रयोजन है सुख होना। अच्छा। सुखाय धर्मम करोति सुखस्य मूलम धर्म, है। सुखस्य मूलम धर्म। हाँ, सुखस्य मूलम धर्म। तो धर्म करता है सुख के हेतु से। एक तो ये हेतु हो गया उद्देश्य वाला, और एक दूसरा भी हेतु है, वो भी जान लीजिए। हेतु का दूसरा भाव, नंबर 2 परिभाषा हेतु की करिएगा। जो कर्ता को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, जो कर्ता को क्रिया करने के लिए प्रेरित या आदेशित करता है, उस कर्ता को हेतु कर्ता कहते हैं। जो कर्ता को क्रिया करने के लिए प्रेरित या आदेशित करता है, उसको हेतु कर्ता कहते हैं। तो प्रेरित करने वाला क्या हुआ? जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति गांव जा रहा है, कोई उसको भेज रहा है, कोई व्यक्ति हंस रहा है, कोई उसको हंसा रहा है, चुटकुला सुना सुना के। जैसे आप हमें पढ़ा रहे हैं तो हमको हेतु करता हमने। हाँ, तो जो पढ़ाने वाला होगा हेतु कर्ता कहलाएगा। वो स्वतंत्र कर्ता नहीं, हेतु करता है। पिता बच्चे को स्कूल भेजता है। हाँ, तो पिता जो है हेतु करता है। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अच्छा। जो हेतु करता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। जो हेतु उद्देश्य होगा उसमें सब विभक्तियां होंगी। ये अलग अलग है, दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। हेतु कर्ता में प्रथमा विभक्ति। हाँ, केवल प्रथमा विभक्ति होगी। और हेतु सब जिसमें है। हाँ, हेतु उद्देश्य अर्थ वाला होगा उसमें सब विभक्तियां होंगी। तो हेतु 2 प्रकार का हुआ। एक जो जिस उद्देश्य से क्रिया को करने में प्रवृत्त होता है वो हेतु हुआ, उसमें सब विभक्तियां रहेंगी। और एक है जो क्रिया करने वाले स्वतंत्र कर्ता को जो आदेशित कर रहा है वो कर्ता हेतु है, हेतु कर्ता, उसमें प्रथमा होगी। दोनों का नाम हेतु होगी है। जिसमें सब विभक्ति होगी, जिसमें सब विभक्ति होगी। हाँ। तो ये क्या कर्ता को देख करके होगी ना, उस हिसाब से? नहीं, कर्ता को उद्देश्य को देख के होगी, उद्देश्य को देख के सब विभक्तियां होंगी। अच्छा। जैसे सुखाय धर्मम करोति, सुखात धर्मम करोति, सुखेन धर्मम करोति, सुखस्य धर्मम करोति, सुखे धर्मम करोति।
कोई व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, सुख के लिए करता है, तो वहाँ सब विभक्तियां होंगी। आपकी इच्छा कौन सी विभक्ति का प्रयोग करे। सुखेन धर्मम करोति, सुखाय धर्मम करोति, सुखात धर्मम करोति, सुखस्य धर्मम करोति, सुखे धर्मम करोति, सुखम धर्मम करोति। उद्देश्य वाले हेतु में सब विभक्तियां और कर्ता वाले हेतु में केवल प्रथमा विभक्ति। धर्मम करोति का अर्थ हम क्या लेंगे? अर्थ वही होगा, सुख के उद्देश्य से धर्म करता है, सुख के हेतु से धर्म करता है। सुख चाहिए इसलिए धर्म करता है। हेतु कर्ता और स्वतंत्र कर्ता दो प्रकार के कर्ता हो जाएंगे, और एक उद्देश्य वाला हेतु होगा जिसके साथ सब विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। प्रेरणा करने वाले को हेतु संज्ञा कहा है जी, प्रेरणा करने वाले को हेतु संज्ञा दी है। जी जी जी, जिस जो प्रेरणा करने वाला है वो हेतु है। उसके साथ थोड़ा विशेषण जोड़ देंगे, हेतु कर्ता ऐसा विशेषण जोड़ देंगे, हेतु कर्ता संज्ञा। तो उद्देश्य होता है ना, इसीलिए मैंने दोनों चीजें करवाई। दोनों चीजें होती है, एक हेतु उद्देश्य, एक हेतु कर्ता है। अच्छा, एक हेतु उद्देश्य है जिस हेतु से कोई व्यक्ति क्रिया में प्रवृत्त होता है, और एक हेतु कर्ता है जो कि क्रिया करने वाले को प्रेरित करता है। हेतु दोनों कहलाते हैं। दोनों का नाम हेतु है, और उद्देश्य वाले हेतु में सब विभक्तियां जुड़ती हैं, और कर्ता वाले हेतु में केवल प्रथमा विभक्ति जुड़ती है। हेतु कर्ता में प्रथमा है, हेतु उद्देश्य में सभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हेतु कर्ता में प्रथमा और हेतु उद्देश्य में सभी। नमस्ते आचार्य जी। जी ओम नमस्ते जी। उसमें नीचे उसी पेज में नीचे एक दिया है 2 नंबर, प्रतिष्ठा का विषय धर्म और विद्या प्रयत्न का विषय, ये क्या है? प्रतिष्ठा का विषय धर्म, जो वैषयिक संबंध, वैषयिक जो आधार बता रहे थे, उस आधार के बारे में टिप्पणी दे रहे हैं। प्रतिष्ठा का जो विषय है जिसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, जिस विषय में व्यक्ति की प्रतिष्ठा है वो धर्म है। प्रतिष्ठा माने जो मान सम्मान। अच्छा, धर्म में व्यक्ति का मान सम्मान है, और विद्या जो है वो प्रयत्न का विषय है। विद्या विषय में व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, तो वैषयिक आधार विद्या है, वैषयिक आधार धर्म है। साक्षात विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है? शिक्षा क्रिया है। अच्छा, शिक्षा क्रिया है, और उस क्रिया से जो उपलब्धि होती है वो विद्या है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, ये मेरी जो क्रिया है वो शिक्षा है। इस शिक्षा क्रिया से जो आप जानेंगे वो विद्या है। तो शिक्षा देना, हैं? शिक्षा देना, विद्या देना। नहीं, शिक्षा देना, जब शिक्षा देना वाली बात करते तो सिखाना कोई चीज है, पर उसकी प्रवृत्ति क्रिया के रूप में होती है। सिखाना, आप क्रिया हो गई सिखाना। ये क्रिया हो गई सिखाना। तो शिक्षा के साथ में तो देना हो सकता है, विद्या के साथ में लेना हो सकता है। हाँ, देना हो सकता है, पर शिक्षा देना माने सिखाना, हाँ, और विद्या देना माने बताना। शिक्षा देना सिखाना है, और विद्या देना बताना है। जी, तो सिखाना और बताना के थोड़ा और अंतस्थ करिए।
मैंने आपको आपने किसी अपने विद्यार्थी को, अपने किसी शिष्य को ये बताया कि इस तार को यहाँ जोड़ोगे, इस तार को यहाँ जोड़ोगे, इस तार को यहाँ जोड़ोगे तो ये होगा। इस तार को यहाँ जोड़ोगे, ये शिक्षा है, और जोड़ दोगे तो बल्ब जल जाएगा, ये विद्या है। जोड़ दोगे तो मीटर चल जाएगा, ये विद्या है। मतलब कुछ क्रिया उसमें हो जानी चाहिए। हाँ, तार जोड़ोगे, ये शिक्षा है। इस तार को यहाँ जोड़ो, ये शिक्षा है, और जोड़ने से बल्ब जल जाएगा, ये विद्या है। कोई ज्ञान कह सकते हैं क्या? हैं? नमस्ते। दोनों को ज्ञान कह सकते हैं? ज्ञान, हाँ जी, हाँ जी। शिक्षा देना, विद्या देना, ये दोनों को ज्ञान कह सकते हैं क्या? नहीं, शिक्षा से, विद्या से, जब हम विद्या देते हैं तो व्यक्ति ज्ञानी बनता है, उसे ज्ञान मिलता है। और शिक्षा देते हैं तो शिक्षा के द्वारा विद्या आती, विद्या से उसको ज्ञान मिलता है। हाँ, वो तो काम नहीं करेगा, वो तो जाके लाभ। ज्ञान जो है वो फल है। किसी को मैंने तार जोड़ना सिखाया, उसने सीख लिया, अब वो सीखने की क्रिया में पूरी तरह से महारत हासिल कर लिया, विद्यावान हो गया। अब लोग उसको बिजली का ज्ञानी कहते हैं, मीटर का ज्ञानी कहते हैं। उसको मीटर बनाने का, बिजली जोड़ने का, तार का ज्ञान हो गया उसको। तीनों एक दूसरे स्टेप बाय स्टेप में, शिक्षा, फिर विद्या, फिर ज्ञानम। और ज्ञान हो गया माने उसने करके देख लिया, अब वो दूसरों को बताने वाला हो गया। जब वो दूसरों को बताने लग गया कि इसको ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, उसने जब निश्चय कर लिया, तब वो ज्ञान की कोटि में आ गया। पहले शिक्षा, फिर विद्या, फिर ज्ञान। आचार्य जी नमस्ते जी। शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं और विद्या देने वाले को गुरु। अध्यापक कहते हैं, अध्यापक। अध्यापक। और ज्ञान वाले को गुरु। वो गुरु है, ज्ञानी है। तीनों को ऐसे अलग अलग करके ज़्यादा भेद नहीं कर सकते हैं। तीनों एक दूसरे से बहुत बहुत एकदम बिल्कुल संयुक्त हैं। बाकी चर्चा कल करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।